हे गाइस पे चुका है जी। तो गाइस पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार फिर से वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कभी मिस ना कर पाएं। तो गाइस वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो है 25 वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 13। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी एंड वैकेंसीज पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो देखिए सुपरिटेंडेंट होम, इसकी जो वैकेंसी निकली हैं ये निकली हैं सोशल सिक्योरिटी में, डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 3, जनरल की 2 एंड बैकवर्ड करा बीसी की 1। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई जो होती है वहाँ पे वैकेंसी निकली है, प्रिंसिपल की, एडवाइज़र की एंड सीनियर स्केल की। तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है वो है टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो है 5 वैकेंसीज इसमें है। कैटेगरी के हिसाब से आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें जो कौन से डिपार्टमेंट में निकली है, ये निकली है वेलफेयर के डिपार्टमेंट में। टोटल जो वैकेंसी वो है 3। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर वेलफेयर डिपार्टमेंट में निकली है, टोटल वैकेंसी 1। उसके बाद असिस्टेंट टाउन प्लानर, इसमें किस डिपार्टमेंट में, जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं इस डिपार्टमेंट में टाउन प्लान की वो हैं 13 वैकेंसीज हैं। कुल मिला के जो वैकेंसी निकली है वो है 25। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होती है तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो क्या रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं सुपरिटेंडेंट होम के लिए। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंस में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, डिप्टी डायरेक्टर आईटीआई में जो एडवाइज़र प्रिंसिपल की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टीचिंग का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए जो टोटल वैकेंसी आपको बता चुका हूँ, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, जहाँ एग्रीकल्चर में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं रिसर्च ऑफिसर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री। अगर आपके पास 2nd क्लास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स में, स्टैटिक्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए कंपलसरी है। तो काफ़ी कम कैंडिडेट्स होंगे जिसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन होगी। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, कितनी, 13 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जहाँ फिर इस इक्वलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो गाइज अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, 10th में आपके पास पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप एलिजिबल ही नहीं है। एज लिमिट 18 से 37 ईयर, आपको पता है पीपीएससी में ऐसी एज ही होती है। फीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी, बीसी कैटेगरी जो फीस है वो है 3000। एज यूजुअल आपको पता है कि जो पीपीएससी में फ़ीस है वो इतनी ही होती है। एससी कैटेगरी के लिए 1125 है एंड एससी की वैकेंसीज नहीं है, आपको पता ही है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 15 तारीख इसकी लास्ट तारीख है, 15 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस जो जमा करवा सकते हो वो 22 मार्च 2019 तक फीस जमा करवा सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे आपको जो लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।